मेरी तरफ से सभी को गुड वाली मॉर्निंग। आज है हमारा डे 44 75 डे हार्ड चैलेंज का। मॉर्निंग में लेता हूँ ग्रीन टी, फिर मैं मिलता हूँ आज गुड्डू से। तो गुड्डू आज मॉर्निंग में हम इसको थोड़ा सी देर बालकनी के अंदर यहाँ पे रखते हैं और ये फुल एंजॉय करती है आने जाने वालों को देखकर। और कई बार हमारे सामने यहाँ पे कुछ गाय भी होती है, कुछ डॉग्स भी होते हैं, तो ये उनको भी बुलाने की कोशिश करती है। आने जाने वाले हर एक आदमी को ये टोकती है और ये उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। और आज हमने ये भी नोट किया कि ये अपने सहारे भी खड़ी हो सकती है यहाँ पे। तो आने वाले दिनों में तो ये बिल्कुल अपने सहारे खड़ी हो ही जाया करेगी। इसके बाद में मॉर्निंग में मैं जिम के लिए निकलता हूँ अप्रोक्सीमेटली 11 बजे। और एज़ यूजुअल मैं आपको अपने बस स्टैंड के पास का ट्रैफिक का नोटिस करता हूँ, तो आज भी वहाँ पे ट्रैफिक था। बट देखते हैं आने वाले दिनों में कितना ट्रैफिक और रहता है। जिम के अंदर आज मॉर्निंग में मैं करता हूँ कार्डियो। कार्डियो के अंदर आज हम एब्स की कुछ एक्सरसाइज लगाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रंचेस से। तो क्रंचेस के हम 3 सेट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं 20-20 के 3 सेट रखते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है यहाँ पे रशियन मूवमेंट। इसके भी हम यहाँ पे 3 सेट लगाते हैं 2 kg की बॉल के साथ में। और इसके अलावा हम 2 एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे फंक्शनल की। और आज हमने बिल्कुल भी लाइक ट्रेडमिल के ऊपर कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया था। और फंक्शनल की 2 एक्सरसाइज को ऐड करने का ये था कि कार्डियो एब्स की एक्सरसाइज के साथ में फंक्शनल की जो एक्सरसाइज होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एक ये वाली एक्सरसाइज आज एक नई ऐड की थी, इसको मेरे अकॉर्डिंग बर्पीज बोलते हैं, बट ट्रेनर ने बोला कि ये बर्पीज नहीं है। इन्होंने इसका नेम कुछ और बताया था, बट वो नेम मैं भूल चुका हूँ अभी क्या है। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। बट ये काफ़ी इफेक्टिव थी। इससे पता लग रहा था कि आप कुछ ना कुछ कार्डियो कर रहे हो और आप कुछ ना कुछ बर्न करने की ट्राई कर रहे हो। ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद में जब मैं निकलता हूँ जिम से। और आज के दिन लंच के अंदर हमने रखे थे प्रोटीन का सोर्स जो था वो था हमारे पास में राजमा, 200 ग्राम दही था और बॉइल्ड राइस थे हमारे पास में। और फाइबर के लिए हमारे पास में आज एप्पल थे 100 ग्राम। उसके बाद में मैं अपना लंच एंजॉय करता हूँ। लंच मुझे काफ़ी आज टेस्टी, काफ़ी दिनों से मैंने आज राजमा खाए थे राइस के साथ में, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके बाद में इवनिंग इवनिंग के अंदर हम लेते हैं हमारा प्रोटीन शेक एक बनाना के साथ में। और अभी जो मैं नया प्रोटीन लेके आया हूँ उसका टेस्ट तो पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, चॉकलेट फ्लेवर है, ये मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद में मैं इवनिंग में जिम के लिए निकल जाता हूँ। तो इवनिंग में आज पहले थोड़ा सा बारिश का मौसम बन रहा था, बट बाद में ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। बस स्टैंड के पास में अगेन हमें वहाँ पे ट्रैफिक मिलता है थोड़ा। जिम में मैं पहुँचता हूँ। जिम में पहुँचने के बाद में मैं भैया को गुड इवनिंग करने की ट्राई करता हूँ, बट भैया मुझे मिलते नहीं। मैं इनकी एब्सेंट मार्क कर देता हूँ आज। और थोड़ी देर जाके मैं अपने ट्रेनर से बातचीत करता हूँ, अपना फ़ोन सरेंडर करता हूँ और फिर करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट एज यूजुअल। जो हमारी स्ट्रेचिंग से हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडमिल से। उसके बाद में आज हमें बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स करना था। तो ये वाली एक्सरसाइज ट्राइसेप्स डिप बोलते हैं इसको। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चैलेंज आ रहा था कि मुझे होल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट हैंड्स को होल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वहाँ पे ग्रिप नहीं बन पा रही थी प्रॉपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हमने बाई और ट्राई की करनी थी, तो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज पहले स्टार्ट की थी बाई से। तो ट्राइसेप्स की जो दूसरी एक्सरसाइज हमारे पास में आती है इसको बोलते हैं स्ट्रेट बार ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। इसके हमने 10 12 15 के रेपिटेशन लिए। लास्ट रेपिटेशन के अंदर हमें यहाँ पे सपोर्ट की डेफिनेटली जरूरत पड़ी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम ट्राइसेप्स की लेते हैं यहाँ पे रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन। यहाँ पे मेरे ट्रेनर ने मुझे थोड़ी सी पोजीशन के बारे में यहाँ पे बताया था। इसमें थोड़ा पोजीशन का क्या रहता है कि जैसे ही आपके हैंड्स 90 डिग्री पे आते हैं आपको नीचे एक्सपेंड करना होता है। ये इसका मेन कंसेप्ट रहता है। अगर आप एक्सपेंड नहीं कर पाते हो तो इस एक्सरसाइज का कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे। इसके बाद में जब मैंने इस एक्सरसाइज को किया तो जो फोर्स है वो एल्बो से नीचे वाले पार्ट पार्ट पे आ रहा था, जो कि ठीक है। ट्राइसेप्स पे यानी कि एल्बो के अपर पार्ट में इससे कोई भी कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं लगा मुझे, बट एल्बो के नीचे के पार्ट में इसमें इम्पैक्ट था। आज हमने इसका वेट लाइट रखा था क्योंकि अगेन हम पोजीशन के ऊपर काम कर रहे थे कि हमारी पोजीशन आउट ना हो। ऐसा नहीं है कि हम वेट ज़्यादा उठाएं और हमारी पोजीशन जो है वो उसके साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ऐसा नहीं किया। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास में रहती है वो रहती है स्कल क्रशर बोलते हैं इसको। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है हमारी ट्राइसेप्स की। और ये बहुत ही लाइक जब मैंने बहुत पहले जिम किया था तब भी मैं ये एक्सरसाइज करता था। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा डर मुझे ये लगता है कि अगर वेट हैवी है और अगर आप नहीं उठा पाए तो हो सकता है आपको कुछ इंजरी हो, बट मेरे ट्रेनर ऑलवेज मेरे साथ में रहते हैं। लास्ट का जो हमारा सेट था वो हमने 5 5 kg की प्लेट्स के साथ में किया था, रोड के साथ में। और डेफिनेटली हमें यहाँ पे
सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पे हमने 15 रेपिटेशन किए थे, ये जो बिल्कुल एक हार्ड तक था और बिल्कुल एक फेलियर था हमारी तरफ से। इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है वो होती है हमारी डंबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। ये भी एक बहुत ही ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। आज के अगर हम ज्ञान की बात करें, ज्ञान की बात नहीं है बट वैसे ज्ञान की बात है ये। आज मेरे जिम में मेरे ट्रेनर के पास में एक लड़का आया और वो कहता है कि मैंने ना सिर्फ एक महीने पहले, सॉरी एक हफ्ता पहले मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, डाइटिंग स्टार्ट की और अब मेरा वेट लूज हो चुका है। देखो मेरी टी शर्ट बिल्कुल लूज है। ये टी शर्ट भी मैंने, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तभी मैंने ये टी शर्ट बाई की थी, यानी कि खरीदी थी। मेरे ट्रेनर कहते कहते कि आपने टी शर्ट को कितनी बार धोया? कहता एक बार। तो कहते कि जो टी शर्ट है इसका साइज बड़ा हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका वेट लूज हुआ है। कहता एक हफ्ते के अंदर ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसी गलतफहमी के अंदर किसी को भी नहीं रहना चाहिए। तो ज्ञान की बात ही थी वैसे। ये टी शर्ट्स को कम से कम 2-4 बार धोने के बाद में आप कोई जजमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम अब चलते हैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हम करते हैं बारबल। बारबल के अंदर हम ट्राई करते हैं 5 kg वेट के साथ में। और उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है डंबल के साथ में। यहाँ पे भी मेरी थोड़ी पोजीशन आउट हो रही थी, पोजीशन प्रॉपर नहीं थी। मेरे ट्रेनर की मुझे सबसे अच्छी खास बात ये लगती है कि वो फोकस करते हैं पोजीशन पे सबसे पहले। डजेंट मैटर कि आप वेट क्या उठा रहे हो। ऐसा नहीं है कि वेट उठाना है, वेट उठाना है, पोजीशन कुछ भी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ी सी भी अगर पोजीशन इधर उधर हुई तो वो वेट उठाने का कोई फायदा नहीं रहेगा यहाँ पे। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी पोजीशन पे काम किया। हालांकि वेट हैवी नहीं है हमारे पास में, सिर्फ 5 kg के वेट है। और लास्ट के अंदर मैं प्रॉपर पोजीशन ले पाया था कि डंबल को कहाँ तक लेकर जाना है और किस तरीके से यहाँ पे घुमाना है। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। इसके बाद में हमारे पास में बाइसेप्स के लिए हमारे पास में थर्ड एक्सरसाइज रहती है केबल कर्ल की। क्योंकि हमारी तीन एक्सरसाइज, सॉरी दो एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। केबल कर्ल के अंदर भी हम इसके 3 सेट लेते हैं, 10, 12 और 15 के। और इसके अंदर ये ठीक मुझे बिल्कुल बारबेल की तरह ही लगती है, बट इसका शायद थोड़ा सा फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अलग रहती है, नथिंग एल्स। इसके बाद में मैं 12 इसके रेपिटेशन लगाता हूँ, छोड़ देता हूँ। बट नहीं, मेरे ट्रेनर सर ऊपर खड़े थे, कहते ला मैं तेरी 3 में हेल्प करता हूँ और पूरे के पूरे 15 कर। फिर मैंने यहाँ पे 15 के पूरे रेपिटेशन लगाए थे। और आज बहुत अच्छी एक्सरसाइज की हमने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की। तो आज की एक्सरसाइज करते हैं हम यहीं पे फिनिश। मैं निकल लेता हूँ घर के लिए अब। और कल सैटरडे है, सैटरडे को भी हम जिम में प्रॉपर फुल डे के अकॉर्डिंग आएंगे। हाँ, संडे को जिम ऑफ रहता है तो हो सकता है कि हम कुछ आउटडोर एक्टिविटी करें। आज इवनिंग के अंदर अगेन मेरे पास में राजमा ही थे प्रोटीन के लिए। दो मेरे पास में रोटी थी, 100 ग्राम कुकुम्बर था मेरे पास में फाइबर के लिए। इसके बाद में इवनिंग में मैं करता हूँ अपना डिनर एंजॉय और आज का डे करते हैं हम यहीं पे फिनिश। मेरी तरफ से सभी को गुड वाली नाइट। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।